राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और ये अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक चल रहा है। ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट अथवा टेट, सीटेट, एचटेट, आरटेट किसी भी तरीके का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें संस्कृत पूछता है तो उसमें ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कोई अंक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चौथा अंक है ये आपके टीजीटी के भी सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह अध्ययन किया था कि किस तरीके से कण्व ऋषि के उद्गार हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्माशु पीतेषु या नादत्ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। तो इस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद भी काफ़ी दिए थे और अब शकुंतला क्या है जाने के लिए तैयार है। तो हमने अंतिम में ये श्लोक देखा था कि किस तरीके से उनको आशीर्वाद देते हैं कि रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः शांतानुकूलपवनः च शिवश्च पंथाः। इस तरीके से उनको आशीर्वाद प्रदान किया था। अब हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, तो आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जो बार बार करता हूँ कि देखिए, हम लोग संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं और सब संस्कृत के ही विद्यार्थी हैं। अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। आप लोग खूब कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहा है चैनल, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तैयार होता रहे ताकि हम भी अध्यापन में खूब प्रोत्साहित रहें कि हाँ चलिए लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर सब जगह स्टेटस लगा दीजिए, सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि अगर किसी को भी अच्छा लग रहा हो तो वो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कहीं कोई कमी हो तो आप लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आप लोग उसको ज़रूर बताया करिए ताकि हमें भी कुछ आप लोगों से सीखने का अवसर मिले। आगे की कथा को हम लोग ले चलते हैं आगे। तो कहते हैं, गौतमी कहती है कि हे जाते, ज्ञाति जनस्निग्धाभिरनुज्ञात गमनासी तपोवन देशा देवताभिः। कहते हैं पुत्री, जो ज्ञाति जन हैं अर्थात जो सगे संबंधी लोग हैं, ऐसे संबंधी जनों के तुल्य, जो स्निग्धाभिः बड़े स्निग्ध हैं, प्रेम करने वाले हैं, ऐसे तपोवन की ये जो देवता हैं, तपोवन देवता भी, ये सब एक ही है। तपोवन की जो देवताएं हैं, देवता हैं, वो कैसे हैं? तो ज्ञाति जन, वो ज्ञाति जन हैं अर्थात संबंधी जन हैं। ऐसे संबंधी जन जैसे होते हैं, किसी के लोग होते हैं, ऐसे ही ये तपोवन देवता भी, जो तपोवन लोग, तपोवन के जो देवता हैं, वो स्निग्धा भी बड़े प्रेम करने वाले हैं। ऐसे प्रेम करने वाली जो तपोवन देवता भी, तपोवन की जो देवताएं हैं, इन देवताओं ने अनुज्ञात गमना से तुमको जाने के लिए अनुमति दे दी है। अनुज्ञात गमना से तुमको जाने की क्या कर ली है? अनुमति दे दी है। प्रणाम भगवती, तो तुम देवताओं को क्या करो? प्रणाम करो और प्रणाम करके निकल लो। अब शकुंतला कहती है, सब प्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम करते हुए और चारों ओर घूम करके, जनांतिकम, जनांतिकम माने वही हाथ का ओट लगा करके अपनी सखी से कहती है कि हला प्रियम वदे, हे सखी प्रियम वदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यज्यन्त्या दुखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तते। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र अर्थात जो पति हैं, कौन? दुष्यंत। उन पति के दर्शनोत्सुकाया, दर्शन की जो उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता होने पर भी, दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्त्या, जो आश्रम है, इस आश्रम पद को, आश्रम की भूमि को परित्यज्या माने छोड़ते हुए, मैं चरणों, मेरे जो पैर हैं, वो पुरतः, वो दुखे न पुरतः प्रवर्तते, वो बड़ी कठिनता से, पुरतः माने आगे की ओर, प्रवर्तित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब पति को प्राप्त करने की, उनके दर्शन की
जो उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता होने पर भी इस आश्रम पद को परित्याग माने छोड़कर यहाँ से जो मैं जा रही हूँ, ऐसा जाने के लिए मैं चरणों, मेरे जो चरण हैं वो पुरतः दुखेन प्रवर्तते, आगे की तरफ बड़ी कठिनता से ही प्रवर्तित हो रहे हैं। अर्थात जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की जो उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता होने के कारण अब जा रहे हैं, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हो रही है। आगे कहते हैं प्रियंवदा। प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव। हे सखी, तपोवन का जो वियोग है, इस वियोग से केवल तुम ही दुखित नहीं हो। न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, सखी तुम ही केवल इससे कातर नहीं हो, दुखी नहीं हो। त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते। तुम्हारे त्वयोपस्थित वियोगस्य, तुम्हारा यह जो वियोग उपस्थित हुआ है, विदाई का समय उपस्थित हुआ है, ऐसा समय उपस्थित होने के कारण तपोवनस्यापि, यह जो तपोवन है यह भी तावत सम अवस्था दृश्यते, यह भी तुम्हारी ही, जैसे तुम्हारी अवस्था है उसी समान इस तपोवन की भी अवस्था दृश्यते माने दिखलाई पड़ रही है। उद्गलित दर्भकवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः। उद्गलित दर्भकवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लता। कहते हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से अपने दुखों को व्यक्त करते हैं। मृग्यः उद्गलित दर्भकवलाः मयूराः परित्यक्त नर्तनाः लताः अपसृत पाण्डुपत्राः अश्रूणि मुंचन्ति इव। जैसे कोई विदा होता है तो लोग आंसू गिराते हैं, तो अश्रूणि मुंचन्ति इव, जैसे लोग आंसू गिराते हैं उन आंसू गिराने की तरह मृग्यः अर्थात जो मृगियां हैं, उन मृगियों ने उगलित दर्भ कवला, जो दर्भ कवल है, दर्भ का जो कवरा है, उस ग्रास को, कौर को उगलित, उगल दिए हैं। अब वो आंसू गिरा रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं, और इसलिए वो ग्रास को भी, कुशा का जो ग्रास है उसको भी उगल दिए हैं, उगलित उगल दिए हैं, उसको मुख में नहीं रखे हैं, उसको खा नहीं रहे हैं। मयूराह परित्यक्त नर्तनाह, और जो मयूर हैं, मोर हैं, उन मोरों ने परित्यक्त नर्तनाह, नाचना जो नर्तन है उस नाचने का परित्याग कर दिया है, उसे छोड़ दिया है। लताः अपसृत पाण्डुपत्राः, जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वो बेचारे कैसे रोएं, तो उन्होंने अपने जो पाण्डुपत्राः, पीली पीले जो पत्ते थे, उन पीले पत्तों को अपसृत्य, तोड़कर गिरा दिया है, छोड़ दिया है, उनका परित्याग कर दिया है। इनकी जो ये अवस्थाएं हैं, इनका जो यह कृत्य है, इससे यह पता चलता है कि अश्रूणि मुंचन्ति इव, ये आंसू तो नहीं गिरा सकते, लेकिन जैसे लोग आंसू गिराते हैं ऐसे ही आंसुओं की जगह इन्होंने क्या किया है, तो मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः, मृगियों ने अपने दर्भ कवल को, दर्भ के जो ग्रास है उसको उगलित कर दिया है, निकाल दिया है, उगल दिया है। मयूराः परित्यक्त नर्तनाः, मयूरों ने जो नृत्य करना था, नाचते थे मयूर तुम्हारे रहने पर, उन्होंने अपना नाचना बंद कर दिया है। लताः अपसृत पाण्डुपत्राः, लताओं में जो पाण्डु पत्ते थे, पके हुए पीले पत्ते थे, उसको अपसृत कर दिया है, गिरा दिया है, मानो उन्होंने आपके विदाई के समय, आपके गमन के समय अपने आंसुओं को ही छोड़ा है। शकुंतला कहती है, स्मृत्वा, स्मृत्वा माने स्मरण करके, क्या क्या नहीं याद आता है। वो एक भजन है ना, जा हो ससुराल बेटी, ऐसे ही कुछ है। बदरी के चांद जैसे
झलके अंजोरिया जा हो ससुराल बेटी छोड़ के, ऐसे कुछ है। तो उसमें भी यही सब बातें बताई गई है कि जब लड़की की विदाई होती है तो उस समय कैसी कैसी स्थिति हो जाती है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर करुण रस के माध्यम से कालिदास जी ने भी किया है। शकुंतला स्मृत्वा माने स्मरण करके कहती है, हे तात, लता भगनीम वन ज्योत्स्नाम तावद आमंत्रयिष्ये। मैं जो लता भगनी है, अपनी लता जो बहन है, कौन? वन ज्योत्सना, उस वन ज्योत्सना से तावद आमंत्रयिष्ये, अब मैं उससे विदाई ले लूँ। काश्यप कहते हैं, अवैमी ते तस्याम सोदर्या स्नेहम। अरे अवैमी, मैं जानता हूँ कि ते तस्याम सोदर्या स्नेहम, तुम्हारा उससे सहोदर बहन जैसा प्रेम है, जैसे अपनी सगी कोई बहन हो, इस प्रकार का प्रेम है। यम तावत दक्षिणेन, अरे यह तुम्हारे दाहिनी ओर ही है, तुम इससे जरूर आज्ञा ले लो, तुम इससे जरूर आज्ञा ले लो। शकुंतला लताम उपेत्य, लता के पास जा करके, उपेत्य लताम आलिंग्य। आप में PDF में केवल इतना लिखा है लताम उपेत्य, और हमारे पुस्तक में लिखा है उपेत्य लताम आलिंग्य। उपेत्य माने पास जा करके, और लताम आलिंग्य माने लता को गले से लगा करके उसका आलिंगन करके। हे वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंगतो गताभिः शाखा बाहुभिः। तुम्हारे जो पति हैं, कौन? च्यूत, च्यूत माने आम, उस आम से संगतापि, संगत हुई भी, मिली हुई भी, माम प्रत्यालिंग तो गता भी शाखा बाहु भी, तुम इधर की ओर आई हुई, तुम्हारी जो ये शाखाएं हैं, ये शाखा बाहु भी, ये शाखा रूपी जो तुम्हारी बाहु है, इन बाहुओं से तुमने क्या किया? माम प्रत्यालिंग, मुझे भी आपने आलिंगन किया, मुझसे भी गले मिल लो, मुझसे भी, अब मुझे भी अपने गले से लगा लो। च्यूत संगतापि, यद्यपि तुम अपने जो तुम्हारे पति हैं आम हैं, उन आम से तुम क्या हो? मिली हुई हो, ऐसी मिली हुई भी इतः आगता भी शाखा बाहु भी। थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा, अन्वय हो जाता है तो बड़े आसानी से लग जाता है। इतः आगता भी शाखा बाहु भी, इधर की ओर आई हुई जो आपकी शाखा रूपी बाहु है, भुजा है, इस भुजा से माम प्रत्यालिंग, मेरा भी तुम क्या कर लो? आलिंगन कर लो। PDF में लिखने का थोड़ा तरीका भी अलग है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग किताब लेकर बैठा करिए। मैं जब PDF में देखने लगता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आता। ये केवल एक सहारा मात्र है। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि टाइप करके एक बार फिर से पूरी शाकुंतलम को टाइप करके अच्छे से पढ़ाया जाए, लेकिन अभी एग्ज़ाम आ गए हैं, इसलिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो आप लोग फटाफट इसको पढ़ लीजिए। तो वही कह रहे हैं कि इतः आगता भी शाखा बाहु भी, इधर को आई हुई है जो शाखा रूपी तुम्हारी बाहु है, भुजाएं हैं, इससे माम प्रत्यालिंग, मेरा भी तुम क्या कर लो? आलिंगन कर लो, मुझसे भी गले मिलो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, अद्य माने आज से मैं क्या हो जाऊंगा? मैं क्या हो जाऊंगी? दूर परिवर्तनी ते, तुमसे, खलु माने निश्चय न, दूर परिवर्तनी भविष्यामि, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप, काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप ऋषि जी कहते हैं कि संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं। च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेया मस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः। संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्। च्यूतेन संश्रितवती नवमालिकेया मस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवीतचिन्तः।
कहते हैं कि मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम आत्मसदृशम भर्तारम त्वं सुकृतैः गता इयं नवमालिकाच्युतेन संसृतवती सम्प्रति अहम अस्यां त्वयि च वीतचिन्तः। जो तुम्हारे प्रति हमारी चिंता थी कि तुमको किसी योग्य वर को दूंगा, अब वो हमारी चिंता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। कह रहे हैं कि मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम, मया माने मेरे द्वारा, मैंने, तवार्थे माने तुम्हारे लिए, प्रथमम माने पहले से ही, संकल्पितम जिसका क्या किया था, संकल्प किया था, आत्म सदृशम अपने सदृश ही, भरतारम जो भरतार है, पति है, ऐसे उस पति को, त्वम माने तुमने, सुकृतई ही गता अपने पुण्यों से क्या कर लिया है, जो तुम्हारे सुकृत थे, जो पुण्य थे, उसको उससे तुमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। जैसा मेरे मन में था ऐसे अपने समान ही, जैसा तुम्हारा लक्षण है, जैसे तुम्हारी कांति है, उस अपने समान ही, अपने सदृश ही जैसा मैंने विचार किया था, ऐसे उस भरतारम माने प्रति को, तुम माने तुमने, सुकृतई ही गता अपने सुकृतों से प्राप्त हो गई हो। इयम नवमालिका, और यह जो नवमालिका है, यह नवमालिका भी चूतेन संसृतवती, इस आम से क्या हो गई है, संसृत हो गई है, मिल गई है। संप्रति माने अब, अहम माने मैं, अस्याम त्वयि च, यह जो नवमालिका है इसकी ओर से, और त्वयि माने तुम्हारी ओर से, वीत चिंतः निश्चिंत हो गया हूँ। अब मुझे दोनों की ओर से किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इधर से मार्ग पर क्या करो, चलो। शकुंतला कहती है सख्यों प्रति, दोनों सखियों से कहती है, हला ऐशा द्वयोर योयोर हस्ते निक्षेपः, ऐशा हे हला माने हे सखियों, ऐशा माने यह जो लता है, इस लता को, द्वयोर योयो हस्ते तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेपः माने दे रही हूँ, धरोहर के रूप में मैं छोड़ रही हूँ। ये जो लता है, वन ज्योत्सना है, ये अकेली न रहने पाए, मैं तुम दोनों के हाथों में इसको छोड़ रही हूँ धरोहर के रूप में। सख्यो दोनों सखियां कहती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, अरे उसको तो तुमने हमारे हाथों में छोड़ दिया है, लेकिन अयम जनः हम जो दोनों हैं, हम दोनों को कस्य हस्ते समर्पितः किसके हाथों में छोड़ रही हो। इति बाष्पम विहरतः, ऐसा कह करके आंसू बहाने लगती हैं। वो लोग कहना चाहती हैं मानो कि इसको तो हम देख लेंगे, लेकिन अब हम लोगों को कौन संभालेगा, तुम थी तो हम लोगों का काम चलता था। एक मिनट, हाँ वो थोड़ा सा PDF आगे पीछे हो गया था। तो वही कह रहे हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम लोगों को किसके हाथ में तुम समर्पित करके जा रही हो। ऐसा कह करके, इति बाष्पम विहरतः पीछे आ गया था, आप लोगों ने देखा। ऐसा कह करके दोनों क्या करती हैं, वाष्प को विहरता माने छोड़ने लगती हैं, अर्थात रोने लगती हैं। काश्यप कहते हैं, हे अनसुये अलम रुदित्वा, अरे अब रोना क्या करो, बंद करो, अब मत रो। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, क्योंकि अगर तुम दोनों रोगी तो तुम दोनों को ही यह चाहिए कि शकुंतला को क्या करो, धैर्य बनाओ, स्थिरी कर्तव्या, स्थिरी करो, धैर्य बनाओ उसको। तुम दोनों ही रोगी तो आखिर शकुंतला को कौन संभालेगा। सर्वे परिक्रामंती, ऐसा कह करके सभी लोग चारों ओर घूमने लगते हैं। शकुंतला कहती है, हे तात, एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधूर यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यथ। हे तात, एष उटज पर्यंत चारिणी, यह जो उटज माने कुटी के, पर्यंत माने आस पास ही, चारिणी माने विचरण करने वाली, गर्भमंथरा गर्भ को धारण करने वाली, जिसका गर्भ है और गर्भ के कारण जिसकी गति मंथर हो गई है, इसीलिए वह बाहर नहीं जाती है। ऐसा गर्भ मंथरा मतलब गर्भ के कारण जिसकी मंथर गति हो गई है, शिथिल गति हो गई है,
ऐसे एष मृगवधू, यह जो मृगी है, मृग की वधू है, इस मृगी के मृगवधूर यदा माने जब अनघ प्रसवा भवती, जब अनघ माने बड़े सुखपूर्वक, अघ माने दुख और अनघ माने अघ से ही दुख होता है, पाप से ही दुख होता है, और अनघ माने सुख, पुण्य से सुख होता है। तो सुखपूर्वक जब यह प्रसवा भवती, संतानोत्पत्ति इसकी हो जाएगी, इसका प्रसव हो जाए, तदा तो मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ। तो यह जो शुभ समाचार है, यह शुभ समाचार कोई सूचना देने वाला होगा, प्रिय निवेदयित्रिकम, कोई जो सूचना देने वाले हो, ऐसे किसी कमपि, किसी व्यक्ति से विसर्जयिष्यथ, मेरे पास भेजिएगा, इसकी समाचार भेजिएगा कि हाँ वो जो तुम्हारे उटज के अगल बगल कोई मृगी विचरण करती थी, अब वह प्रसूता हो गई है, अब उसने प्रसव कर दिया है, बच्चा उत्पन्न हो गया है, बच्चे को जन्म दे दिया है। काश्यप, काश्यप कहते हैं न दम विस्मरिष्यामः न इदम विस्मर, अरे हम इसे नहीं भूलेंगे, अर्थात आपके पास यह मैसेज, यह संदेश जरूर पहुंचवा देंगे। शकुंतला कहती है गति भंगम रूपयित्वा, गति का अवरोध ऐसा अभिनय करके कि हाँ जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पा रही है। कौनु खलु ऐसा निवसने में सज्जते, अरे को ऐसा, यह कौन है जो मेरे वसनम माने वस्त्र को निमज्जते, खींच रहा है अपनी ओर, सज्जते निवसने में सज्जते, मेरे वसन को अपनी ओर खींच रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कह करके वो पीछे की ओर मुड़ती है। काश्यप, काश्यप जी कहते हैं कि हे वत्से, अब शकुंतला का लता पताओं से और वहाँ के निवास करने वाले जो जानवर हैं, खरगोश है और हिरण हैं, इन सब से इतना प्रेम था कि जब वहाँ से शकुंतला चलती है तो देखिए, हित अनहित पशु पक्षी जाने, अगर आप किसी पशु पक्षी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपसे संपूर्ण प्रेम निवेदन करेगा। पशु पक्षियों को भी प्रेम करना पता है, आता है, इसलिए वो कोई पशु था, मृग था, वह मृग शकुंतला को रोकने का प्रयास कर रहा है। वही बात अब ये काश्यप ऋषि निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं यस्य त्वया व्रणविरोपणमेङ्गुदीनां तैलं न्यषेच्यत मुखे कुशुचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं नशेच्यत मुखे कुशशुचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। कहते हैं कि यस्य कुशशुचि विद्धे मुखे त्वया व्रणविरोपणम इंगुदीनां तैलम न्यषिच्यत सह अयं श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितकः पुत्रकृतकः मृगः ते पदवीं न जहाति। अरे यस्य माने जिसके कुशशुचि विद्धे मुखे, जिसके मुख में क्या हो गया था, कुशाओं के जो सूची माने अग्रभाग है, उस अग्रभाग से मुख में विद्ध हो गया था, बिंध गया था, छेद हो गया था, घाव हो गया था। ऐसे यस्य कुशशुचि विधे मुखे, जिसके कुशाओं से बिंधे हुए मुख में त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुमने व्रण विरोपण, व्रण माने घाव को जो भरने वाला है, विरोपण करने वाला है, भरने वाली है, ऐसी इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी का जो तेल है, इस इंगुदी के तेल को क्या किया था, न्यषिच्यत, तुमने लगाया था, जिससे कि उसका मुख क्या हो गया, ठीक हो गया। यह इंगुदी के तेल के बारे में पीछे भी आ चुका है और हमने बताया है कि यह एक पदार्थ होता है
जिसको पहले महात्मा लोग जो जंगल में रहने वाले तपस्वी लोग होते थे, इसी से अपना खान पान, शरीर की साज सज्जा, शरीर में चिकनाहट इत्यादि सभी जो तेल का काम आज होता है वो सब इंगुदी के ही वृक्ष से, इंगुदी के ही फल से हुआ करता था। तो वही कह रहे हैं कि ये इंगुदी का फल क्या था कि वो घाव को भरने में भी बड़ा काम आता था। तो वही कह रहे हैं कि व्रण विरोपण, व्रण माने जो घाव था उस घाव को विरोपण करने वाली, भरने वाली जो इंगुदी नाम तैल, इंगुदी का जो तेल था उस तेल को न्यसिच्यत माने न्यास किया था, लगाया था। सह अयम, यह वही मृग है, सह अयम श्यामाक मुष्टि परिवर्धितकः, यही वह श्यामाक माने श्यामाक जो जंगली श्यामाक जो जंगली चावल इत्यादि होते हैं, उन चावलों की, उन श्यामा चावल की मुष्टि परिवर्धित कह, मुट्ठियों से पला हुआ, अर्थात तुम इसको मुट्ठी भर भर के वो श्यामा चावल खिलाती थी। सामा का जो चावल होता है, समा जिसको गांव में कहते हैं, ऐसे समा के चावल को तुम मुष्टि परिवर्धित कह, मुष्टि मतलब मुट्ठी भर भर के खिला खिला के तुमने जिसको परिवर्धित किया, पाला पोसा बढ़ाया, ऐसा पाला हुआ। और पुत्र कृत कह, पुत्रवत जिसको तुमने माना था ऐसा माना हुआ। यह जो मृग है ये ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे पदवी को, तुम्हारे मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला कहती है, हे वत्स, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनीम माम अनुसरसी, अरे तेरा जो सहवास है, तेरा जो साथ है, उस साथ को छोड़कर जाने वाली ऐसी माम माने मुझ शकुंतला का किम अनुसरसी, तुम अनुसरण, तुम पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया, जो अपने जन्म से कुछ ही समय बाद क्या हो गई थी, मर गई थी। अचिर माने जो चिरकाल तक, देर तक नहीं थी। अचिर प्रसूतया, ऐसी जो तुम्हारी जनन्या माने माता है, उस माता के बिना वर्धित एव, तुम क्या हो, वर्धित हो, पाले गए हो। इदानीम अपि, अभी भी, मया माने मुझसे, विरहितम, विरहित माने विमुक्त हुआ, ऐसा त्वाम माने तुमको, तातश्चिंतयिष्यति, जो तात हैं, पिताजी हैं, वो अब तुम्हारी चिंतयिष्यति, वो तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारा पालन पोषण करेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। निवर्तस्व तावत, अब तुम क्या हो जाओ, निवर्तित हो जाओ, लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा कह करके शकुंतला रोती हुई प्रस्थान करती है। अब कश्यप ऋषि पुनः कहते हैं, कश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरोद्धवृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरोद्धवृत्ति वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। कहते हैं, उत्पक्ष्मणोः नयनयोः उपरुद्धवृत्तिवाष्पं स्थिरतया विरतानुबन्धं कुरु अलक्षितनतोन्नत भूमि भागे अस्मिन् मार्गे ते पदानि खलु विषमी भवन्ति। कह रहे हैं कि उत्पक्ष्मणो, जो ऊपर उठी हुई है, ऐसी, उत माने ऊपर की ओर उठी हुई, जो पक्ष्मणोह माने जो बरौनी है, ऐसी बरौनी से युक्त, नयनयोह माने जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्रों की उपरुद्ध वृत्तिम, ऐसे नयनों की उपरुद्ध वृत्तिम जो दर्शन शक्ति है,
उस दर्शन शक्ति को उपरुद्ध करने वाली, रोकने वाली जो वृत्ति है कौन? वाष्पम, आंसू। उन आंसुओं को स्थिरतया विरतानुबंधम कुरु। स्थिरतया माने स्थिरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक विरतानुबंधम कुरु, उनका अनुबंध करिए, उनको रोको। क्यों? क्योंकि अलक्षित नतो नत भूमि भागे, जो अलक्षित उन्नत, नत और उन्नत माने ऊंची और नीची, ऐसी जो भूमि भागे माने भूमि है, उन भूमि को अलक्षित तुमने क्या किया है? नहीं देखा है। ऐसी न देखने के कारण अस्मिन मार्गे माने इस मार्ग में, ते पदानि तुम्हारे जो पैर हैं वो खलु माने निश्चय न वस्तुतः विषमी भवंती, विषम हो जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। माने तुम रो मत, नहीं तुम्हारे आंखों में जब आंसू भर जाएंगे तो तुम चल नहीं पाओगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि तुमने इस उबड़ खाबड़ भूमि को नहीं देखा है। आगे कहते हैं कि सारंगरव, जो सारंगरव है वो कहते हैं, हे भगवान, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। जो स्निग्ध जन होते हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं, उन प्रिय व्यक्ति का ओदकांतम अनुगंतव्यम इति श्रूयते। ओदकांतम, जहाँ पर कोई जल हो, ऐसे जल के किनारे तक अनुगंतव्यम, जाना चाहिए, पहुँचाना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, इति श्रूयते, ऐसा मैंने सुना है। अर्थात कोई जो जलाशय है, उस जलाशय तक हम लोगों को जरूर चलना चाहिए, ऐसे ही श्रूयते माने श्रुति है। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, ये सुक्ति के रूप में भी आप लोग याद कर सकते हैं। हो सकता है पूछ ले कि जो स्निग्ध जन होते हैं, स्निग्ध लोग होते हैं, उनको कहाँ तक जाना चाहिए, शाकुंतलम में क्या वर्णन है? तो आप कह सकते हैं कि उदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य। जो उदकांत माने कोई जैसा जलाशय हो, उस जलाशय तक जो स्निग्ध जन होते हैं, प्रेमी लोग होते हैं, उनको अनुगंतव्य, उनको जाना चाहिए, ऐसा श्रूयते माने श्रुति कहती है, ऐसा सुना गया है अथवा श्रुति कहती है। तदिदम सरस्वतीरम, सरस्तीरम, तो यह जो सरस तीर है, सरोवर है, यह सरोवर का क्या है? तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुमर्हति, अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अपना संदेश देकर लौटाइएगा, यहाँ पर संदेश देकर लौटिएगा। अब हमको यहाँ पर ये जो सरोवर का तट है, इस सरोवर के तट से संदेश माने संदेश प्रदान करके फिर प्रतिगंतुमर्हति, अब आप लौटिएगा, संदेश दे दीजिए क्या कहना है क्या नहीं, फिर आप लौट जाइए। काश्यप ऋषि कहते हैं, तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायामाश्रयामः, तो निश्चित, हाँ, माम माने हम, यह जो क्षीर वृक्ष छाया, क्षीर वृक्ष की जो छाया है, पीपल की जो छाया है, इस छाया को आश्रया माह, इसी की हम आश्रय लेते हैं, अर्थात इसी के नीचे बैठते हैं। सर्वे परिक्रम्य तिष्ठति, स्थिताः, सभी लोग घूम करके, चारों ओर घूम करके फिर स्थिताः माने बैठते हैं। अब इनको बैठ करके यहीं आराम करने दीजिए। हम आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अब आगे जो आदेश होगा तो अभी काश्यप ऋषि अपनी बेटी को समझाएंगे कि बिटिया को, पहले हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब बेटी की विदाई होती थी तो उसे बताया जाता था कि जाओ हो ससुराल बेटी, ससुराल में जाओ, और किस तरीके से वहाँ पर रहना है। बन जइह सासू जी के सांस के पिटारी, हाँ, देखिह पिया के अपने, मनिह पिया के अपने, आँख के पुतरिया रे। इस तरीके से बहुत कुछ समझाया जाता था अपनी बेटियों को, माँ समझाती थी अथवा उसके जो सगे संबंधी होते थे वो सब समझा करके फिर विदाई करते थे कि अब तुम जाओ और अपने ससुराल में इस तरीके का व्यवहार करना। तो वो व्यवहार क्या होता है वो काश्यप ऋषि आगे ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।